गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 20 अगस्त और आज का हम लोग सबसे पहले बिहार स्पेशल एडिटोरिया का देखेंगे, उसके बाद डेली करंट अफेयर्स देखेंगे। आज का बिहार एडिटोरिया स्पेशल में हम लोग देखेंगे बिहार विशेष विविध। ये मिसलिनियस वाला जो पार्ट है बिहार स्पेशल में, ये ज़्यादातर आपको बीएसएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और सचिवालय में उसमें ज़्यादा काम देगा बनस्पत बीपीएससी एग्जाम के। और आज का जो करंट अफेयर्स है वो करंट अफेयर्स एसएससी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई बीएसएससी की तैयारी कर रहा है या एग्जाम देने वाले हैं तो ये सारे के सारे याद कर लेंगे या सारे जो है एक जगह कॉपी एक पेज में लिख लेंगे, जो कि आपको रिवाइज करने में जब एग्जाम देने जाए तो आसानी हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है कि विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन सा था? तो ये लिच्छवी था, जो कि वैशाली में था, बिहार में। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय ये नालंदा विश्वविद्यालय। विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर पाटलिपुत्र। और ऐसा कहा जाता है कि जो फारस के और यूनान के जो शहर थे उससे भी उन्नत शहर था पाटलिपुत्र का। अगला है विश्व का प्रथम खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स शिफ्टन, जो कि 1935 में ये राज्यपाल बने थे बिहार के। उसके बाद स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम, जो कि 1947 में जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी तो उस समय ये गवर्नर वहाँ के बने थे। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस, जो कि 1937 में 1935 के अधिनियम के तहत जो है बने थे। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अबुल गफूर। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्डेस जेम्स केमियर। तो जेम्स केमियर भी नाम याद रखेंगे तो आप क्वेश्चन जो है कर पाएंगे। आगे पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो सर सैयद फजल अली। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, जो है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहार के न्यायाधीश जो थे मुख्य न्यायाधीश वो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। आगे विधान सभा के प्रथम अध्यक्ष राम दयालु सिंह, ये तो पूछा भी गया है। बिहार विधान परिषद के प्रथम बीपीएससी में बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिंह। बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर। बिहार के व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न से सम्मान मिला है या सम्मानित किया गया है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको 1962 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963 में, जयप्रकाश नारायण 1999 में, बिस्मिल्लाह खां 2001 में। तो ये 4 व्यक्ति को जो है भारत रत्न से पुरस्कार दिया गया है। और 2024 में किनको दिया गया है तो ये भी आप लोग जरूर कमेंट्स में बताएं। हम जो है इसको बता भी चुके हैं कि कौन थे
मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो ये कमेंट्स में आप लोग जरूर, और ये करंट अफेयर्स में भी आपको पूछा जा सकता है। बिहार के प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति रणधीर वर्मा। बिहार के प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु 1874 में ये जो है प्रकाशित हुआ था। बिहार के प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड 1875 में। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी। यहाँ पर प्रथम हिंदी समाचार की बात हो रही है, तो ये साप्ताहिक था, लेकिन सर्वहितैषी जो है ये दैनिक था। बिहार के प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द सर्चलाइट 1918 में ये भी पूछा गया है। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र नूर उल अनवर 1876 में प्रकाशित हुआ था पहली बार। बिहार में प्रथम हिंदी छापाखाना बिहार बंधु प्रेस। बिहार की प्रथम नगर पालिका आरा जो है नगर पालिका पहली नगर पालिका थी, ये पहले भी हम बता चुके हैं, तो ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। लोगों को लगता है कि पहली नगर पालिका पटना होगा, नहीं, पहली नगर पालिका आरा थी। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच। बिहार की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी। बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना नगर। आगे देखते हैं, बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना। तो पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पटना जंक्शन। बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सोनपुर। बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु। बिहार का सबसे बड़ा मेला हरिहर नाथ मेला जो कि सोनपुर में लगता है, इसको सोनपुर मेला भी बोला जाता है, और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी कहा जाता है। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी जो है तेल शोधक कारखाना, और इसको तेल कहाँ से या पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है? तो असम से मिलता है, ये भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना, जो सोन नदी बहुउद्देशीय परियोजना है, ये बिहार का सबसे प्राचीन और जो है प्रथम सिंचाई परियोजना है। बिहार का प्रथम तारामंडल इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में है। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय दैट मीन्स ओपन यूनिवर्सिटी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय। बिहार का प्रथम कॉलेज पटना कॉलेज, इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। बिहार, और ये उस समय जो है कोलकाता यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता था। कोलकाता उसमें कलकत्ता कहलाता था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। बिहार का सबसे गर्म जिला गया। बिहार का सबसे ठंडा जिला गया। बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद। बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण। बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर। ये सब जो है इम्पोर्टेंट तथ्य जरूर आप लोग याद रखेंगे। ये जो है आपको बिहार एसएससी और बिहार पुलिस इन सब एग्जामों में जो है पूछा जाएगा। अब हम लोग देखते हैं जो बीपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर का, वो प्रश्न देखते हैं, लेकिन इसमें जो है ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये वन लाइनर है, तो वन लाइनर की तरह ही हम लोग देखेंगे, और बाद में जो है हम जितना भी बिहार स्पेशल पढ़ाएं उससे संबंधित बीपीएससी में क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके बारे में हम आप लोगों को जरूर एक पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे, और साथ ही साथ आपको यूट्यूब पर भी बता देंगे। तो चलिए हम लोग वन लाइनर में देखते हैं 66वीं बीपीएससी का। पहले बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? ये 15.3% है, ये 21-22 के अनुसार। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनोज तिवारी, ये उस समय थे। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? तो सीतामढ़ी में। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, शराबबंदी से ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, ये जो है ये करंट का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध
संरक्षण योजना शुरू की, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो है गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की गई है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था बख्तियार खिलजी। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। भी जो है हम आपको बताए भी कि ये पूछा गया है। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कानू। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1798 में। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो 1936 में। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है। बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जल प्रपात अवस्थित है? तो ये कैमूर में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है। एशिया का सबसे बड़ा और ताजा जल वाला गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो कनवार झील या कांवर झील है, जो कि कहाँ है? बेगूसराय में है। आगे, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? तो जमुई में हाल ही में जो है सोने का भंडार मिला है। अगला देखते हैं, बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर। ये भी हम बता चुके हैं, भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। जब भागलपुर जाएंगे, जैसे प्रवेश करेंगे भागलपुर में, तो लिखा रहेगा वेलकम टू सिल्क सिटी। आगे देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? 51.50%। जब हम जनगणना बता रहे थे तो आप लोगों को ये बताया कि जनगणना, भारत की जनगणना भी, बिहार की जनगणना एक ऐसा चैप्टर है ज्योग्राफी में कि जिससे एक ना एक प्रश्न रहता ही है। तो जब भी एग्जाम देने जाए तो इस चैप्टर को, इस जनगणना को, भारत और बिहार की जनगणना को जो है जरूर देख के जाएं, और इसका एक नोट्स भी जो है 2 पेज में आप लोग बना लें। अगला देखते हैं, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम क्या है? तो नालंदा है, उसके बाद मुंगेर है, उसके बाद पटना है। तो सबसे ज्यादा शहरीकरण पटना में, उसके बाद मुंगेर में, उसके बाद नालंदा में है। अब वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का अनुमान कितना है? 3.47% है। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो सभी के लिए वायु मार्ग जो है ये इसका हिस्सा नहीं है। आगे देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम के अनुसार बिहार राज्य के जिले, तो देखें नवादा, उसके बाद किशनगंज, उसके बाद पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर जो है ये है प्रति व्यक्ति आय के अनुसार। तो सबसे ज्यादा आय कहाँ है? उससे कम, उससे कम। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आजाद दस्ता को किसने ये किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। जब हम ये बता रहे थे तो हमने बताया था कि ये हजारीबाग जेल से भागकर जो है नेपाल गए और वहां आजाद दस्ता का गठन किया था। तो इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। आप लोग 1 से 2 बार अगर इस वीडियो को देख लेंगे या एक बार वीडियो देखकर नोट्स बना लेंगे तो आपका इस तरह का प्रश्न जो है गलती नहीं होगा और आप लोग सही कर पाएंगे। आगे देखते हैं, 66वीं प्रारंभिक परीक्षा जो कि कैंसिल हो गई थी 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा कितना था? तो 22,511 करोड़। यहाँ पर हम एक तथ्य आपको महत्वपूर्ण बताते चलें कि जब भी आप बिहार का इकोनॉमी पढ़ें या इकोनॉमिक्स पढ़ें तो ये ध्यान रखें कि बिहार में जो है इकोनॉमिक्स में पूरा का पूरा करोड़ में डाटा भी पूछ लेता है। जबकि आप यूपीएससी देखेंगे या यूपीपीसीएस देखेंगे तो उसमें जो है पूरा डाटा जो है नहीं पूछता है, परसेंटेज में पूछता है। तो डाटा भी आप लोग ध्यान में रखें। 1917 के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं थे? तो राम मनोहर लोहिया जो है उस समय चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था उसमें ये नहीं थे। जबकि जयप्रकाश नारायण जो है
सॉरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सत्येंद्र सिन्हा, ये सब उनके सहयोगी थे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? तो गोपालगंज में जो है पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। 1000 पुरुष पर वहाँ करीब 1024 महिलाएं हैं। दैट मीन्स 24 महिलाएं जो है गोपालगंज में ज्यादा है। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 1913 में जो है बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी। और ये 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत जो है बिहार विधान परिषद का गठन किया गया था और 1913 में इसकी पहली बैठक जो है बुलाई गई थी। और ये कहाँ बुलाई गई थी, किस भवन में, ये भी हम बता चुके हैं। तो आप लोग कमेंट्स में जो है जरूर जो है बताएंगे कि पहली विधान परिषद की बैठक कहाँ हुई थी। बिहार से रश्मि कुमारी एक है अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है, ये करंट से क्वेश्चन है। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए जो डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया था। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 38 सीटें जो है आरक्षित है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? जनजाति के लिए कितनी आरक्षित हैं? तो ये जो आप लोग कमेंट्स में बताएंगे, ये भी बता चुके हैं। बिहार में पंचायती निकायों में 50% आरक्षण किस वर्ष लागू किया गया था? 2006 में लागू किया गया था, ये भी बता चुके हैं। अगला है झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? 2000 में। बिहार में 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? कौशल और उद्यमिता विकास से संबंधित। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो 7 विभाग। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो ये खगड़िया जिले के अलौली क्षेत्र से जो है ये किया गया था। जब कोविड-19 था उसी समय जो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान खगड़िया जिले के अलौली क्षेत्र से किया गया था। तो ये करंट का प्रश्न था। अब अगला देखते हैं। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कानू ने किया था। और उसके 2 भाई और थे जिन्होंने किया था, उसका नाम आप लोग जरूर जो है एक बार याद कर लेंगे, ये हम बता चुके हैं। गांधी को चंपारण आने के लिए आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। कहाँ दिया था? तो लखनऊ अधिवेशन में दिया था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में जिसका गठन हुआ था, गठन किन्होंने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पटना में। पटना में जो है सोन और गंगा का संगम होता है। जब नदी बता रहे थे तो हम बताए थे कि जब कोई संगम है और संगम पे स्थित जो है कोई शहर है तो उसको जरूर याद रखेंगे। और कौन सा शहर बिहार का किस नदी के किनारे अवस्थित है वो भी आप लोगों को बताए थे। आप लोग ये सब रट लेंगे, ये सब बिहार एसएससी में, यहाँ तक कि बीपीएससी में आप देख रहे हैं उसमें भी पूछा जा रहा है। आगे देखते हैं। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवर झील जो है, जो बेगूसराय में है वो। और 2024 में कौन सा जो है रामसर स्थल बना है बिहार में? तो जमुई में जो है, जमुई डिस्ट्रिक्ट में नागी नकटी जो है ये एक वेटलैंड भूमि है, वेटलैंड क्षेत्र है, उसको जो है किया गया है। तो इसको तो आप लोग एकदम याद कर लेंगे और कहीं लिख कर जो है बार बार उसको रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं आपको पूछ लिया जाएगा।
क्योंकि ये करंट से भी संदर्भित है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में है? गया जिले में है ब्रह्मयोनी हिल। इसको भी याद कर लेंगे, ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है, अब आपको बिहार एसएससी में पूछा जा सकता है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था कहाँ? पटना में। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोकनायक का। बिहार की स्थापना कब हुई थी? 1912 में। बिहार में तीन-कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो जो है 3/20 मतलब 20/3 मतलब 20 एक बीघे में जो है 3 कट्ठे का रखा जाता था। आगे देखते हैं, आगे है रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के जो है किया था। ये भी करंट का क्वेश्चन है। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा के लिए। चंपारण में इंडिगो अर्थात नील के किसानों की दशाओं की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? राजगृह या ग्रीवज थी। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी के प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो ये चंपारण सत्याग्रह था जिसमें सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। बिहार में वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं? तो ये मुंडा जो है जमुई में नहीं पाया जाता है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 7.84% है। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये पश्चिमी चंपारण में। और उस राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? वाल्मीकि अभ्यारण्य या वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि टाइगर रिजर्व के लिए भी फेमस है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन है? जो कि उत्तर की ओर बहती है। तो सोन दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। पुनपुन दक्षिण से उत्तर की ओर, कर्मनाशा दक्षिण से उत्तर की ओर। आगे देखते हैं, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वैप पाई जाती है? तो ये पश्चिमी चंपारण में पिडमोंट स्वैप पाई जाती है। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती है? तो कोसी मगध से जो है नहीं बहती है। हालांकि ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था। 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये स्थापित की थी। आगे देखते हैं, बिहार सरकार के 7 निश्चय में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था राष्ट्रीय औसत से 33% जो है ये था। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब आज का हम लोग करंट अफेयर्स देख लेते हैं जो कि एसएससी के संदर्भ में ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पूर्व सेना प्रमुख जनरल सुंदर राजन पद्मानभन का जो है चेन्नई में निधन हो गया। ये जो है 30 सितंबर 2000 से 31 दिसंबर 2002 तक जो है थल सेना के अध्यक्ष थे। और ये जो है जनरल पद्मनाभन ये 1988 से 1991 तक रांची, बिहार और पंजाब में एक इन्फेंट्री ब्रिगेड भी इन्होंने संभाला था। तो ये बिहार से संबंधित हैं, तो जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं, और यहाँ पर ये भी बता दें कि इनका जन्म जो है 1940 में केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था।
आगे है कि मोदी और जेलेंस्की के समय जो है मोदी और जेलेंस्की इन दोनों के बीच जो है समझौते पे कई समझौतों पर हस्ताक्षर होगा। बात यह है कि नरेंद्र मोदी जो है ये 21 से 22 अगस्त को पोलैंड की यात्रा पर जाएंगे और 23 अगस्त को जो है ये यूक्रेन की यात्रा पर जाएंगे। और 45 वर्ष के बाद जो है कोई ऐसा पीएम होगा जो कि पोलैंड की यात्रा करेगा, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इस संदर्भ में। तो आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में जो है नरेंद्र मोदी ने किस देश की 45 वर्ष के बाद यात्रा की है, तो वो देश है पोलैंड। और चूंकि रूस का जो है एक तरह से कहिए मित्र देश है भारत, और रूस और यूक्रेन के बीच जो है युद्ध चल रहा है और यूक्रेन की जो है अभी यात्रा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो इस संदर्भ में भी जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग आज का अगला करंट अफेयर्स। अगला करंट अफेयर्स है ये है दिल्ली में जो है मलेशिया के पीएम आए हुए हैं और कई मुद्दों पे जो है इनका समझौता होगा। तो आपको यहाँ ये याद रखना है कि मलेशिया के ये पीएम हैं कौन, प्रधानमंत्री, तो उनका नाम है दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम। 3 दिन की जो है ये भारत यात्रा पर दिल्ली आए हैं, तो इनका नाम जो है इम्पोर्टेंट है, ये आप जरूर याद रखेंगे। और जो है इनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से होगी और साथ ही साथ विदेश मंत्रालय से भी कई मुद्दों पर जो है चर्चा होगी। चलिए आगे देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये है भारत और नेपाल के बीच जो है 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन से संबंधित समझौता हुआ है। नेपाल जो है 1000 वाट बिजली बेचेगा भारत को, और इससे संबंधित जो समझौता हुआ है वो नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच जो है ये समझौता हुआ है। और भारत जो है ये करीब ₹5.45 प्रति यूनिट के दर से जो है ये बिजली खरीदेगा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि हाल ही में जो है भारत और किस देश के बीच जो है 1000 मेगावाट बिजली के लिए या बिजली खरीद के लिए समझौता हुआ है, तो नेपाल के साथ जो है ये हुआ है। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।